MS वर्ड की इस क्लास में आप सीखेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज करना। यह ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में लिंक्स ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगे, जहां पर पहला ऑप्शन है लिंक, दूसरा है बुकमार्क और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है लिंक। इसको समझाने के लिए मैं खोल देता हूं गूगल क्रोम। आप जब भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, चलिए मैं यहां पर ई फाइलिंग की वेबसाइट सर्च कर लेता हूं। इस तरह से लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा आपको ब्लैक कलर में दिखेगा और कुछ डाटा आपको ब्लू कलर में दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी डाटा ब्लू कलर में दिख रहा है वह सभी लिंक किया गया है। आप जैसे ही उस ब्लू डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया पेज इस तरह से खुलकर आ जाता है। लिंक का सीधा सीधा मतलब है किसी भी डाटा को एक दूसरे में जोड़ना। जिस तरह से डाटा को यहाँ पर लिंक किया जाता है, इन्हीं ऑप्शंस का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं खोल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका यूज बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली जनरेट कर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी बुक या फिर कोई भी डाटा लिख रखा है और आप चाहते हैं कि उस डाटा के अंदर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसके विषय में आपने और डाटा किसी दूसरी फाइल में लिख रखा है, तो आप उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और यदि आपको ज़रूरत पड़ती है कि उस शब्द के विषय में जो डाटा आपने लिखा है वो आपको किसी को प्रेजेंट करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उस डाटा को दिखा सकते हैं। आप जिस भी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना चाह रहे हैं, आप उस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आप लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंसर्ट हाइपर लिंक की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तीसरा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और चौथा है ईमेल एड्रेस। यदि आप कोई भी हाइपर लिंक इसी फाइल के अंदर से डाटा को दिखाने के लिए लगाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। और यदि आप हाइपर लिंक किसी नए पेज के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें। और यदि आप हाइपर लिंक किसी ईमेल एड्रेस के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके हाइपर लिंक लगा सकते हैं। मैं अभी एक फोल्डर के ऊपर हाइपर लिंक लगाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ वेब पेज पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद में आपको इसकी बगल में इस तरह से तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यह है करंट फोल्डर, दूसरा है ब्राउज्ड पेज और तीसरा है रिसेंट फाइल्स। यदि आप करंट फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वह सभी फोल्डर दिखाई देने लगेंगे जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हैं। यदि आप ब्राउज्ड पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको वह सभी URL यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी जो आपने रिसेंटली ब्राउज की हैं। इसके बाद में आप यदि रिसेंट फाइल पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको वह सभी फाइल्स दिखाई देने लगेंगी जो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर रिसेंटली खोली हैं। मैं यहाँ पर करंट फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर्स की सभी लोकेशंस इस तरह से खुलकर आ जाएंगे। आप अब यहाँ से वह लोकेशन चुन लें जहाँ के डाटा को आप यहाँ पर हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है लिंक नाम से, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर प्रेस करूँगा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वह इस तरह से ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको पहले ही वेब ब्राउज़र पर दिखा चुका हूँ। आपने वहाँ पर भी देखा था कि उस पूरे डाटा के अंदर इस तरह से जो ब्लू हो रखा था, यदि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी कोई दूसरी वेबसाइट खुलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अब यह हाइपर लिंक हो गया है। आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर अपना माउस लेकर आएंगे तो वह हैंड के रूप में बदल जाएगा। अब आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करें। आप जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपने जो फोल्डर लिंक किया था वह यहाँ पर खुल जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक लिंक का फोल्डर बना रखा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरह से एक फुटेज इसके अंदर डाल रखा है। अब आपको फिर से MS वर्ड की फाइल पर लेकर चलता हूँ और उसके ऊपर फिर से कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे यही फोल्डर मैंने यहाँ पर लिंक किया था, तो इस तरह से वह जो फुटेज है आपके सामने खुल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस फोल्डर के अंदर फ़ोटो ही डाल के रखें, आप जो भी डाटा इसके अंदर डालेंगे वह इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। तो आप इस तरह से हाइपर लिंक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है बुकमार्क। इसका यूज किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई भी
किताब पढ़ रहे होते हैं या फिर आपके पास कुछ ऐसा डाटा होता है जो एक से ज़्यादा पेज में लिखा होता है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको उसको पढ़ते पढ़ते बीच में बंद करना पड़ता है और आप थोड़े समय के लिए कहीं चले जाते हैं या फिर आप उस डाटा को दूसरे या फिर कई दिनों के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आपने वह डाटा कहाँ तक पढ़ रखा है। इस स्थिति में आप बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर यह जो पैराग्राफ है जिसमें लास्ट ऑप्शन है डिवाइस, यहाँ तक आपने कोई भी डाटा पढ़ लिया है और अब आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पर इस फाइल को बंद करें और आप इसको दूसरे दिन या फिर कुछ घंटों के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बुकमार्क नेम, तो आप चाहें तो उस दिन की डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेट हो इस तरह से, या फिर आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इस तरह से बुकमार्क नेम लिखने के बाद आप ऐड पर क्लिक करें। अब आप इसको Ctrl+S के साथ सेव कर दें। आप चाहें तो आप इसको बंद कर दें। इसके बाद में जब आप इस फाइल को दोबारा से खोलेंगे और यहाँ से इंसर्ट टैब में जाने के बाद बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपने जो बुकमार्क का नंबर दिया था आपको यहाँ से दिखने लगेगा। आप उसको सेलेक्ट करें और गो टू पर क्लिक करें। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो वह ऑटोमेटिक आपको उसी पैराग्राफ पर लेकर आ जाएगा जहाँ तक आपने पहले वह पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्लोज किया था और यहाँ पर आपने बुकमार्क लगाया था। तो इस तरह से आप बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। इसको समझाने के लिए मैं इस पेपर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। इसका यूज बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है, मगर यहाँ पर अभी MS वर्ड का बेसिक चल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर केवल बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब तक किसी भी पौधे की जड़ मजबूत नहीं होती है तब तक वह पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। जिस पौधे की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं उस पौधे के अंदर ग्रोथिंग ज़्यादा होती है। इसी तरह से आपका कंप्यूटर का ज्ञान है, जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप एडवांस चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप इन बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कवर पेज जनरेट कर लेता हूँ। कवर पेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह से अब इस तरह से आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी बुक लिखते हैं तो उसका एक कवर पेज होता है। इसके नीचे आपको उसका इंडेक्स दिया गया होता है कि किस पेपर पर कौन सा डाटा लिखा हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ। पहले वाले कॉलम में लिख देता हूँ सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिख देता हूँ इंडेक्स और तीसरे कॉलम में लिख देता हूँ पेज नंबर। इसके बाद में मैं अपने कीबोर्ड का टैब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से वह जो टेबल मैंने बनाई है इस तरह से नीचे की साइड में चलती जाएगी। अब यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए आप इस तरह से सेलेक्ट करें, होम में जाएं और यहाँ पर जो नंबरिंग का ऑप्शन दिया गया है आप उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से उस टाइप का नंबर आप देख लें। आप जो भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं 1 2 3 ABCD या फिर आप रोमन अंक का यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में नंबर आता है इंडेक्स का। इसको समझाने के लिए मैं इस डाटा को दूसरे पेपर पर लेकर चलता हूँ। कभी भी कोई किताब लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन का एक हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए आप इस तरह से कुछ भी लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करें। आपको होम टैब में यहाँ पर 2 तरह की हेडिंग दिखाई देंगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2। आप जब इस तरह से सिलेक्शन के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड तभी आपकी उस सेलेक्टेड डाटा को हेडिंग समझेगा जब आप इन ऑप्शंस का यूज करके उसको हेडिंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ से हेडिंग 1 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग 1 पर क्लिक किया वह यहाँ से यह जो सेलेक्टेड वर्ड था इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसके बाद में मैं आपको दूसरे पेपर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर और इस तरह से इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हेडिंग 1 पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से यह हमारी हेडिंग 2 हो चुकी है। अब आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह से दिखानी है तो आप हमेशा इसमें बुलेट्स का यूज़ न करें, नंबरिंग का ही यूज़ करें, क्योंकि जब आप बुलेट्स का यूज़ करेंगे तो आपको वह क्रॉस रेफरेंस में दिखाई नहीं देगा। यदि आप यहाँ पर नंबरिंग का यूज़ करेंगे तो वही आपको क्रॉस रेफरेंस में दिखाई देगा। तो आप इस तरह से एक लिखने के बाद डॉट लगाएं, टैब दबाएंगे तो वह ऑटोमेटिक आपको नंबरिंग ब्लॉक में सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद में आप अपना इस तरह से डाटा लिख लें। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वह नंबरिंग आगे बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे होंगे मैंने एंटर प्रेस किया तो वह 2 नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। तो यदि मान लीजिए आपने इस तरह से कुछ डाटा अपने पेपर में लिख रखा है
अब आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से इंडेक्स के सीरियल नंबर 1 वाले कॉलम में क्लिक करें। इसके बाद में आप इंसर्ट पर जाएं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉस रेफरेंस। आपको यही ऑप्शन रेफरेंस टैब में भी कैप्शन ब्लॉक में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ से यूज़ कर लें, आप चाहें तो इंसर्ट ब्लॉक के अंदर क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है रेफरेंस टैब। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है तो आप हेडिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट रेफरेंस टू के अंदर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें से हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक रहने दें। आप जब इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे आप नीचे इस विंडो में देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 हेडिंग बनाई थी, एक थी इंट्रोडक्शन की और दूसरी थी कंप्यूटर की। तो मैं पेज नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन वाली जो हेडिंग है उसको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करें। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे वह जो हेडिंग थी वह आपको इंडेक्स में दिखाई देने लगेगी। इसके बाद में आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू के अंदर से पेज नंबर पर क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेज नंबर 3 ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि यह जो इंट्रोडक्शन हेडिंग थी वह हमारी पेज नंबर 3 पर लिखी हुई है। इसके बाद में आप फिर से टैब प्रेस करें। अब इंडेक्स के अंदर 2 नंबर पर आप कंप्यूटर सेलेक्ट करें। यहाँ से पेज नंबर की जगह पर हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक करें और इंसर्ट करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह जो हेडिंग थी आपको आपके इंडेक्स में दिखाई देने लगेगी। इसके बाद में आप फिर से टैब प्रेस करें और यहाँ से पेज नंबर पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। तो इस तरह से आपने जितनी भी हेडिंग बनाई हैं उनका इंडेक्स बना लें और आप इस विंडो को क्रॉस करें। आप पहले इस तरह से एक बुक जनरेट कर लें और इसका इंडेक्स यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद अब मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप इंडेक्स के अंदर से देखने के बाद मान लीजिए आपको कंप्यूटर हेडिंग के बारे में कुछ देखना है, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ उस इंडेक्स के अंदर कंप्यूटर पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यह ऑटोमेटिक उस पेपर में लेकर चला जाएगा जहां पर आपका वह हेडिंग दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको इसी टेबल में यह जो पेज नंबर दिया गया है इसके विषय में भी बता देता हूं। यदि आप इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करने के बाद उस पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वह ऑटोमेटिक इसी तरह से सेम उस पेपर पर लेकर चला आएगा। तो जब भी आप कोई भी डाटा लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारी हेडिंग्स दी गई हैं या फिर वह डाटा बहुत बड़ा है या फिर आप कोई भी किताब लिख रहे हैं और आपको उसका इंडेक्स बनाना पड़ रहा है, तो आप इस ऑप्शन का यूज जरूर करें। इसके अलावा भी इस क्रॉस रेफरेंस के बहुत सारे यूजेस हैं जिनके बारे में हम आपको जब इसकी एडवांस लेवल की क्लास चलेंगी तो उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह से कंप्यूटर की ढेर सारी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।